नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बात ना काट बहू पर लगाम लगा। रमा सूट सिला कि नहीं मेरा? दुकान के बाहर से संतोष जी ने पूछा। आंटी जी अभी नहीं सिला, कल पक्का दे दूंगी। आप खुद क्यों चक्कर लगाती हैं? अब तो बहू रानी आ गई है, उसे ही भेज दीजिएगा। क्यों, मेरी बहू क्या चक्कर लगाने के लिए है? उसके पास भी बहुत काम है। तुम दर्जी लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कहते 2 दिन हो और 10 दिन कपड़े नहीं देते। माफ़ करना आंटी जी, बेटी बीमार हो गई थी, दुकान पर नहीं आ पाई, इसीलिए समय लग गया। मैं कल आपको फ़ोन कर दूंगी, आप अपनी बहू को भेज दीजिएगा। संतोष जी ने अभी कुछ समय पहले ही अपने बेटे की शादी की है। घर में उनके पति महेश जी, बेटा राघव और नई नवेली बहू रश्मि है। लंबी बीमारी के चलते संतोष जी काफ़ी समय तक बिस्तर पर ही रहीं, पर परिवार के साथ से और अपने दृढ़ निश्चय की वजह से वह काफ़ी हद तक ठीक है। संतोष जी घर पहुंची, बहू ने दरवाज़ा खोला, उनके हाथ से सामान लिया और उन्हें पानी का गिलास दिया। रश्मि, यह सब क्या फैला रखा है बेटा? माँ, अलमारी गंदी हो रही थी तो सोचा साफ कर दूँ। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छा किया। मैं भी कुछ दिनों से सोच ही रही थी। माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ना ना, तू काम कर, मैं बनाकर लाती हूँ, हम दोनों के लिए। अभी इतना थक कर आए हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ कर आई हूँ। पास की दुकान तो गई थी, बैठ काम कर। ठीक है माँ, आप बस चाय रख कर आ जाइए, आगे मैं देख लूँगी। संतोष जी चाय रखने गई और रश्मि वापिस अपने काम में लग गई। घंटी बजी, दरवाज़ा खोला, सामने बुआ जी खड़ी थी। रश्मि ने उनके पैर छुए और उन्हें अंदर ले आई। खुश रहो बहू रानी, कहाँ है तुम्हारी सासू माँ? संतोष जी ने अंदर से ही जवाब दिया। नमस्ते दीदी, बैठिए, बस अभी आती हूँ, चाय बना रही हूँ। बुआ जी ने मुंह बनाते हुए रश्मि की तरफ ऊपर से नीचे देखा। रश्मि रसोई घर में चली गई। संतोष जी आकर बुआ जी के पास बैठ गई। कुछ देर में रश्मि चाय ले आई। माँ, आप लोग चाय पी लीजिए, मैं अंदर की अलमारी साफ कर देती हूँ तब तक। संतोष जी ने बोला, बेटा शाम होने वाली है, तू तैयार हो जा, यह सब काम होता रहेगा। बुआ जी सब सुन कभी बहू की तरफ तो कभी सास की तरफ देख रही थी। रश्मि के जाते ही उन्होंने संतोष को कहा, अब तो कम से कम सास बन जा, बहू आ गई है। फिर भी खुद चाय बना रही थी। संतोष जी ने कहा, तो क्या हो गया दीदी, वह भी तो काम कर रही थी। खाली थोड़ी बैठी है, छोड़िए ना आप, यह बताइए घर परिवार में सब कैसे हैं? मेरी बात ना काट, बहू पर लगाम ना कसी तो बाद में बहुत पछताएगी। धीरे धीरे घर के सारे काम तू ही करती रहेगी और वह आराम करेगी। ऐसा नहीं है दीदी, वह हर काम में मेरी मदद करती है, उसे आए हुए कितने दिन ही हुए हैं। भगवान ने मुझे बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, मैं दोबारा बिस्तर पर नहीं बैठना चाहती। टांगे चल रही हैं, इन्हें चलने दीजिए। मुझे क्या, जो ठीक लगे, एक दिन तू ही पछताएगी। दीदी बुरा मत मानिए, आपने तो शुरू से ही अपनी बहू को कस कर रखा, फिर भी आपकी और बहू की रसोई अलग अलग है। शगुन के लिफाफे भी आप 2 परिवारों की तरह देते हो। मैं बहू का थोड़ा सा साथ देती हूँ काम में, तो कम से कम इससे हम दोनों में प्यार तो बना हुआ है। कल को मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो शायद अपनी बहू को मैं बोझ नहीं लगूंगी। बाकी तो भगवान के आगे किसकी चली है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, मैं चलती हूँ। शाम को संतोष जी अपने पैरों की तेल से मालिश कर रही थी, तभी महेश जी ने उनके हाथ से तेल लिया और उनकी मालिश करने लग गए। यह क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। ठीक है, मैं नहीं लगाता, अब तो बहू आ गई है, बहू को बुलाकर उससे ही मालिश करवा लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू क्या मेरी मालिश करने के लिए आई है? पहले से ही वह हमारे घर को समझने की कितनी कोशिश कर रही है। संतोष जी, आप भी तो उसकी हर काम में पूरी मदद करती हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि आते ही उस पर सारे घर का बोझ नहीं आ जाए।
उसे ऐसा ना लगे कि शादी के बाद बहू की जिंदगी में सिर्फ घर के काम आते हैं। वह भी बाकी सदस्यों की तरह खुशी खुशी इस घर में रहे। शादी के बाद के पल दोबारा लौट कर नहीं आते। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इस घर गृहस्थी में उलझी रहे। पता नहीं मेरी उम्र कितनी लिखी है। मेरे मरने के बाद तो बहू ने ही सब कुछ संभालना है। जब तक मैं हूँ मैं कोशिश करूँगी कि उसे हमेशा ऐसे लगे कि वह एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास आई है। सालों बाद मेरी गोद फिर से भर गई है। घर में बेटी आ गई है। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि संतोष जी अपनी बहू को किस तरह बेटी का प्यार देती हैं। अगर हर घर में हर सास अपनी बहू को इस तरह बेटी मान ले तो हर घर स्वर्ग बन जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।